हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब मस्त होगे, बिंदास होगे। आई वेलकम यू ऑल इन द दृश्य बैच ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड the concept of conversion of one system of unit into other. Today I will discuss the important questions based on the conversion of units which has been already come into the competitive exams. Okay, let's continue. In the previous lecture, I have already discussed what are the steps, what are the process for converting the one system of unit into other. Nothing. The main important formula is N2 is equal to N1 M1 upon M2 to the power A, L1 upon L2 to the power B, and T1 upon T2 to the power C. Okay, where A, B and C are dimensions of physical quantity as mass, length and time. मीन्स मास, लेंथ एंड टाइम का जो पावर होगा इन द डायमेंशनल फार्मूला, वही क्या है बेटा, यहां पर ए, बी एंड सी है। क्लियर है? इसकी वैल्यूज को यूज करेंगे हम लोग, और हम लोग जो है आंसर्स को रीच आउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर टुडे क्लास। कन्वर्ट 1 joule into erg. 1 joule into erg. Okay. Solution. What we have to do? We have to convert 1 joule equal to what amount of work. Okay, so this is the SI unit and erg is the CGS unit of work. Okay, so we have to convert SI unit into CGS unit. It means first system of unit is SI and second system of unit is CGS. Here N1 equal to 1, U1 equal to joule, U2 equal to erg, N2 equal to नहीं पता. Okay, so we have to find out the values of N2. Before putting the values of N1, U1, U2, we have to write the dimensional formula of work. Dimensional formula of work equal to ML2 T minus 2. The power raised over the mass, length and time in the dimensional formula are said to be dimensions of the physical quantity. तो ये the dimensions. कंपेयर करेंगे, मास के पावर ए की बात किए थे, लेंथ के पावर बी और टाइम के पावर सी। तो वहां से जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू मास के पावर 1, बी इक्वल टू एल टू द पावर 2 एंड सी टू द पावर -2। क्लियर है? ओके, सिंस N2 इक्वल टू N1 M1 upon M2 power A
L1 upon L2 to the power B, T1 upon T2 to the power C। क्लियर है? N1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 1। M1 मीन्स फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट किसमें? SI में। मीन्स M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास, और मास की SI यूनिट kg। M2 CGS, CGS में मास की यूनिट ग्राम। पावर A इक्वल टू 1। लेंथ SI यूनिट मीटर, लेंथ CGS यूनिट सेंटीमीटर, पावर B 2, और टाइम SI यूनिट सेकेंड, CGS यूनिट में सेकेंड, पावर -2। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू कन्वर्ट लार्जर यूनिट इनटू द स्मॉलर यूनिट। ओके, तो यहां पर केजी लार्जर यूनिट, ग्राम स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट कर देंगे। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू केजी, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम अपान ग्राम, पावर 1 इंटू मास, सॉरी मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, पावर 2 इंटू सेकेंड कैंसिल आउट, 1 टू द पावर -2। ओके, N2 इक्वल टू 1 इंटू ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, 10 टू द पावर 3, पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 2, पावर 2। दिस इंप्लाइज N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 टू जा 4। N2 इक्वल टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 10 टू द पावर 7। सो या 10 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर -7, सॉरी +7 अर्थ। इस तरीके से हम किसी भी गिवन वैल्यूज को हम किसी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि सभी को क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक वे में हम लोग चल रहे हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब हम फिर से इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। मींस नाउ दिस टाइम इज टू कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। तो यहां से तो डायरेक्ट आ जाएंगे, 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। उसको भी कर ले। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सो दैट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हम कितने होंगे? परफेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन 2, कन्वर्ट 1 अर्ग इंटू जूल। 1 अर्ग इंटू जूल कन्वर्ट करना, वी हैव टू कन्वर्ट 1 अर्ग इंटू जूल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सॉल्यूशन, 1 अर्ग इक्वल टू हाउ मच जूल? ओके, हियर द अर्ग, this is CGS unit, this is SI unit. We have to convert CGS unit into SI unit. Means first system of unit is CGS and second system of unit is SI. Okay, write down N1 equal to 1, N2 का नहीं आता पता, U1 equal to अर्ग and U2 equal to SI। और यदि पॉसिबल हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने से करिए, देखिए रिजल्ट को रीच कर पा रहे हो नहीं, हम तो यहीं कराने के लिए। ओके, देखिए डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू ML2T टू द पावर -2। कंपेयर करोगे डायमेंशंस क्या मिल जाएंगे? A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2। ओके ओके, सिंस N2 इक्वल टू N1, M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B एंड T1 अपान T2 पावर C। ये चीज ध्यान देनी है। N1 इक्वल टू 1, M1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? CGS। मास इन CGS इज ग्राम अपान केजी, पावर A
1. CGS लेंथ सेंटीमीटर अपॉन मीटर पावर 2, सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2. N2 इक्वल टू 1 इंटू ग्राम अपॉन केजी को कन्वर्ट कर दीजिए 1000 ग्राम पावर 1. नेक्स्ट सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर पावर 2 इंटू 1, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट पावर -2. ओके, 1 इंटू ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 पावर 1, 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 पावर 4 पावर 2. तो 1 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन 10 टू द पावर 4, 1 अपॉन 10 टू द पावर 7 इक्वल टू 10 टू द पावर -7. मीन्स N2 की वैल्यू क्या आ गई? 10 टू द पावर -7. thus 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7. तो आपको पहचानना है कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट को किस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है. सेकेंड थिंग, आपको डायमेंशन फार्मूला याद होना चाहिए. और थर्ड थिंग, ये फार्मूला याद होना चाहिए कन्वर्जन का. N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C. क्लियर है? अगेन टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा. बस आप कंसंट्रेट किए रहिए. आज इस डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर रहेगा. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ रीच आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. द वैल्यू ऑफ स्मॉल g is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI. SI में जो है स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कन्वर्ट इट इनटू CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है. इसको हमें क्या करना है? CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है. फिर वही पूरी प्रोसेस होंगी. लेट अस सी सॉल्यूशन. ओके, G इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज इट इज इन SI. First system, and we have to find out the values in CGS system. CGS, that is second system. Okay, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में. दिया क्या गया है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका डायमेंशन फार्मूला याद होगा ना? कर लेंगे. हियर N1 इक्वल टू 9.81. N1 दैट इज इट इज मैग्नीट्यूड. N2 का कोई अता पता नहीं. वी हैव टू फाइंड N2. U1 इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड U2 क्या हो जाएगा? CGS में जाना है. CGS में मीटर किस में जाएगा? सेंटीमीटर. और टाइम बाबा तो उसी में रहेंगे. क्या मस्त सिस्टम चल रहा है ना? वन सिस्टम, अदर सिस्टम, सारा सिस्टम का खेल है. लेट अस सी. डायमेंशनल फार्मूला G क्या होगा? एक्सेलरेशन है. डायमेंशनल फार्मूला LT-2. कंपेयर करोगे डायमेंशंस की
MLT के बारे में बात करते हैं तो A इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। L टू द पावर B होता है, B इक्वल टू 1, यार L है, एंड T के पावर C होता है, C इक्वल टू यहां पर T के पावर -2 रख दीजिए। सिंस N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B T1 अपान T2 पावर C। सर आप मत कराइए, मैं सब कुछ कर लूंगा। अरे बेटा एकदम इससे अच्छी क्या बात होगी बाबा। आप यदि जो है सर को बोल रहे हो रुक जाओ मैं खुद कर लूंगा, इससे बेहतर मेरे लिए चीजें क्या हो पाएंगी। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट कॉपी पे करिए, आंसर लाइए, धमाका करिए, ठीक है। रखिए N1 की वैल्यू 9.81, M1 फर्स्ट सिस्टम SI मास kg ग्राम पावर 0, L1 अपान L2, L1 अपान L2, L1 मीटर अपान सेंटीमीटर पावर B1 एंड T1 सेकेंड अपान सेकेंड पावर C, तो केजी अपान ग्राम टू दी पावर 0। और आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यूज ऑलवेज क्या होती है 1 होती है, तो क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू 9.81 इंटू 1 मीटर, मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर पावर 1 इंटू 1 टू द पावर -2। क्लियर है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 9.81 इंटू 100 इक्वल टू 981। क्या मजा आया आंसर में, 9.81 981, ठीक है। इट मीन्स N2 की वैल्यू आपके पास आ गई 981। 10 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 9.81 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आ गया समझ में? क्यों बेटा रितिका समझ में आया? ओके ऋषभ, आर्नव, ओके रिचा आ गया बेटा, ओके ठीक है। आप सभी को भी समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर करेंगे। और भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। अभी यहीं तक कहानी खत्म नहीं है, अभी तो और करनी है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे जी को देखा, अब बड़ा वाला जी आएगा जिसको आप क्या बोलते हो? ओ हाँ याद आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स वैल्यू। पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन सीजीएस, लिख दीजिए सिस्टम। सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक। आइए तो कह दोगे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, जी का डायमेंशन फार्मूला तो पता नहीं है। बहुत इजी है, बता देंगे और उस तरीके से आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे। लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। ओके क्या दिया है? G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर।
ये कौन सा सिस्टम है? न्यूटन, मीटर, केजी, व्हाट, एसआई। मींस ये क्या हो गया? फर्स्ट सिस्टम। हमें कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस। कौन सा सिस्टम होगा? सेकेंड सिस्टम। ठीक है, हमें वैल्यूज तो नहीं पता बट यूनिट पता है। न्यूटन का क्या हो जाएगा? डाइन। मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर का ग्राम स्क्वायर। मतलब हमें N2 बताना है। मीन्स N1 की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। N2 की वैल्यू का अता पता नहीं। U1 इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। U2 इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ग्राम स्क्वायर। यहां तक तो आसान था सर, यहां तक तो मैंने भी अपनी कॉपी में कर लिया। अच्छा, अब डायमेंशनल फार्मूला वाली बात फंसती है, वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी हम यहां बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किस फार्मूले में आती है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। और फार्मूला क्या था? F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। क्या है? m1 m2 दो ऑब्जेक्ट्स है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो यहां से g की वैल्यू निकाल लो। g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g अकेला छोड़ दो, क्रॉस कर दो इधर से, f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। ठीक है, अब तो डायमेंशनल फार्मूला सबका लिख दो। क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला जी इक्वल टू एफ का डायमेंशन फार्मूला, एफ का डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट लिखो, क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। फोर्स का आर डिस्टेंस होगा, डायमेंशन फार्मूला एल का स्क्वायर अपान मास m1 m2 m इंटू m। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। क्या हो जाएगा बेटा आगे? डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी इक्वल टू एम, सबको एक साथ कर लेते हैं, एम एल टू द पावर 3, एल यहां पर है और एल स्क्वायर यहां पर है। ठीक है, टी टू द पावर -2 और नीचे एम स्क्वायर आएगा, ऊपर जाएगा तो एम पावर -2। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी क्या बन जाएगा? m यहाँ पावर 1 m पावर -2 मीन्स m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2। आ गया सर? अरे मुझे भी पता है आ गया। कंपेयर कर लीजिए डायमेंशंस। यहां से क्या मिल जाएगा आपको? a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -2, m -1 l पावर 3 t पावर -2 हो गया। सिंस n2 इक्वल टू n1 m1 अपान m2 पावर a l1 अपान l2 पावर b t1 अपान t2 पावर c। मजा आया? यस सर। अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा? n2 इक्वल टू n1 m1 अपान m2। किसको किस में कन्वर्ट करना है? SI सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में। तो SI में मास kg, m2 ग्राम, पावर भैया -1, L1 अपान L2 मीटर अपान सेंटीमीटर, पावर 3 सेकेंड पावर -2। ठीक है, N1 की वैल्यू रख दो। N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 kg 100 ग्राम अपान ग्राम, पावर -1। ठीक है, मीटर अपान सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अपान पावर 3 और इधर क्या बचेगा? 1 सेकेंड से सेकेंड गया, पावर -2, पावर -2 हो गया। ठीक है, देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ग्राम ग्राम कैंसिल 10 टू द पावर 3 पावर -1
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻², पावर -3, सॉरी +3 × 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 6.67 × 10⁻11, 10⁻³ × 10⁻6, 3 2 जा 6, सॉल्व करोगे 11, 10⁻11, 10⁻³ -14, बेस सेम, पावर शुड बी एडेड, -11 -3 -14 और इधर 10⁻+6 मीन्स -14 + 6 -8, 6.67 × 10⁻, मीन्स ये आपको क्या मिल गया, N2 की वैल्यू 6.67 × 10⁻8। और जब -8 आ गया तो कहोगे सर ये तो आ गया, क्या लिख दोगे आप, अब ये इरेज करेंगे, यहां इरेज कर देंगे, क्या मिल जाएगा 6.67 × 10⁻8। आ गया ना आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज को। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 200 जूल। कोई वर्क डन है, कोई सिस्टम है या कहीं वर्क किया गया है और उसकी वैल्यू कितनी है 200 जूल है ऑन अ सिस्टम। अब वो सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 200 on a system which has different continuity maintain हो रही है 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर, 200 ग्राम, 200 ग्राम एंड 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट as the unit of length, mass and time। एक सिस्टम है, उसके ऊपर वर्क किया गया है कितने जूल का, 200 जूल का, 200 जूल का वर्क डन किया गया है। ठीक, अब मैं उस सिस्टम की जो वैल्यू है उसको अनदर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है जिसके पास जो यूनिट है लेंथ, मास और टाइम का वो कितना है 20 सेंटीमीटर, 200 ग्राम और 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा, मींस वर्क डन का मैग्नीट्यूड दे दिया, वर्क डन का आपको मैग्नीट्यूड कितना दे दिया 200 जूल। कह रहा है इसकी वैल्यू हमें पता कीजिए अदर सिस्टम में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू 200 जूल ऑन अ सिस्टम which has 20 सेंटीमीटर, 200 ग्राम एंड 1 मिनट एज द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मीन्स हमें N1 पता है, N1 पता है, हमें N2 को पता करना, और किसका यूनिट दिया हुआ है एनर्जी का, मीन्स जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकालने। मीन्स हमें जो है ये सिस्टम पता है जूल वाला पता है, मीन्स पहला SI है और दूसरा सिस्टम 20 सेंटीमीटर, 200 ग्राम और 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी वैल्यूज को हम लोग फटाफट रख देंगे, आंसर को हम रीच कर पाएंगे। तो सोल्यूशन
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है, मींस एक वर्क डन किया गया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 200 जूल, उसको उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट है वो 20 सेंटीमीटर, 200 ग्राम और 1 मिनट है। इस तरीके से आफ्टर 12th आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, नीट और आईआईटी, तो उसमें ये पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क ml2t-2 कंपेयर कर दोगे आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -2। n1 पता है 200 जूल, n2 हमको नहीं पता, और u1 फर्स्ट यूनिट हम बात करें तो इसमें आपको मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी, लेंथ की मीटर और टाइम का सेकेंड। लेकिन जो आपके पास U2 है उसमें जो मास का यूनिट दिया हुआ है वह है 200 ग्राम, लेंथ का जो यूनिट है वो दिया है 20 सेंटीमीटर और टाइम की जो यूनिट है वो दिया है 1 मिनट। तो सिंस n2 इक्वल टू n1, m1 अपान m2 पावर a, L1 अपान L2 पावर b, T1 अपान T2 पावर c। n1 की वैल्यू 200, m1 kg अपान मास यूनिट 200 ग्राम। अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि ये किस में था, एसआई में। दूसरे सिस्टम में, सिस्टम क्या था ये, अदर सिस्टम ये है, रख दिया यूनिट्स को। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा एकदम आपको। लेंथ मीटर, यहां लेंथ 20 सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड, और यहां 1 मिनट। पावर्स को राइट करना, पावर ए होगा, ए की वैल्यू 1, लेंथ पावर बी पावर 2 और टाइम पावर सी। क्लियर है? ओके, क्या हो जाएगा, 200 इंटू केजी 1000 ग्राम अपान 200 ग्राम पावर 1 इंटू 100 सेंटीमीटर अपान 20 सेंटीमीटर पावर 2 इंटू सेकेंड अपान 1 मिनट 60 सेकेंड पावर -2। सेकेंड से सेकेंड गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, 200 से 1000 5 टाइम्स, 20 से 100 5 टाइम्स। क्लियर है सभी को? ओके, क्या मिलेगा, 200 इंटू 5 पावर 1, 5 पावर 2 इंटू 1 अपान 60 पावर -2। क्या हो जाएगा, 200 इंटू 5 इंटू 25 और 1 अपान 60 पावर -2 है तो इसको क्या लिख देंगे, 60 की पावर 2। 200 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1000 इंटू 25 इंटू 36 इन 60 इंटू 60, 1000 इंटू 25 इंटू 6 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 2। दिस मीन्स 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 5 इंटू 25 इंटू 36। कैलकुलेट कर दो, 25 6 जा 150, 15 कैरी, 25 3 जा 75 एंड 15 90, मीन्स 10 टू द पावर 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 2। लिख सकते हो बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 7, 9 इंटू 10 टू द पावर 7। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन को कर पाएंगे। ओके, तो जब कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हो, जब कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हो और दूसरा कोई सिस्टम ऑफ यूनिट दे दे जिसमें लेंथ, मास और टाइम का कुछ और यूनिट दे दे, कुछ और बेस मान ले, उस वे में कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये प्रोसेस ये रहेगा।
पहला सिस्टम मींस बता दिया था वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना है, द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 200 जूल। कैलकुलेट इट्स वैल्यू, क्वेश्चन को थोड़ा सा यही हम चेंज कर दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए। कैलकुलेट इट्स वैल्यू in a system which has 20 centimeter, 200 gram and 1 minute as the unit of length, mass and time। अब तो और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 1 मीटर, 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, व्हेन 1 मीटर, 1 kg एंड 1 मिनट are taken as fundamental unit. Okay, the magnitude of the force is 36 Newton. The magnitude of the force is 36 Newton. We have to find out its value in CGS. Find its value in C.G.S. वीडियो पॉज करके आप करिए, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कि when 1 मीटर, 1 kg and 1 minute are taken as the fundamental unit. Okay, the magnitude of the force is 36 Newton. Means what is 36 Newton is given, the value of N1, the value of N1. Find its value in CGS. Find its value in CGS. Okay, let us now take. To here Newton means the given physical quantity is what? Force. Okay, so dimensional formula of force equal to MLT minus 2। कंपेयर कर लोगे आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2। डायमेंशंस की वैल्यू एज MLT को ही हम लोग ABC लिख रहे थे जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस थर्ड पढ़ रहे थे। ओके, N1 की वैल्यू पता है 36, U1 पता है न्यूटन, U2 बताना है। ओके, हमें N2 बताना है, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस N2। हमें उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है N2। ठीक है, देखिए सिंस N2 इक्वल टू N1, M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B, T1 अपान T2 पावर C। मीन्स आप ये ध्यान दे रहे हो कि जो वैल्यूज है उसकी 36 न्यूटन वो किस में दी हुई है, SI में, और आपको जाना किस में, CGS में। मीन्स जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें 1 मीटर, 1 kg ये तो ठीक है, बट 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो M1, L1, T1 की वैल्यूज दी हुई है आपको। N1 की वैल्यू 36, M1 मास 1 kg अपान M2 में ग्राम पावर A1, L1 1 मीटर अपान CGS में सेंटीमीटर पावर B 1, T1
T1 1 मिनट अपॉन सेकेंड पावर -2। क्लियर है? ओके वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू CGS। ओके तो क्या हो जाएगा 36 इंटू केजी को कन्वर्ट कर दोगे ग्राम में 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर ml b पावर 1 इंटू 1 मिनट क्या लिख दोगे 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2। क्लियर है? 36 ग्राम ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकेंड सेकेंड गया, बचा क्या 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2 क्योंकि पावर 1 1 है और इधर 60 पावर -2। 36 10 टू द पावर 5 इंटू इसको लिख दोगे आप 1 अपॉन 60 पावर 2 माइनस पावर था 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर लिए 36 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 60 इंटू 1 अपॉन 66 36 कैंसिल 10 टू द पावर 5 अपॉन 1020 10 टू द पावर 2 मीन्स 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीन्स ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया किस सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकेंड किस सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया किसका उस फोर्स का क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Okay. Now I'm just move to the next question. That is the value of atmospheric pressure is 10 to the power 9 और प्रेशर है तो प्रेशर आपको पता है थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है मींस उसकी जो यूनिट होगी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी बट यहां पर इसकी जो वैल्यूज दी हुई है वह 10 टू द पावर 9 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है आपको कैलकुलेट करना है इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। वीडियो पॉज करके आप करिए। ओके लेट अस सी सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी है जो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा क्वांटिटी है वो क्या है प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका डीएफ क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर बताए थे m l -1 t -2 m l -1 t -2 कंपेयर करोगे डायमेंशन मिल जाएंगे m टू द पावर 1 a इक्वल टू 1 l टू द पावर -1 b इक्वल टू -1 t टू द पावर -2 c इक्वल टू t -2 a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2 फार्मूला आपको पता है और n1 की वैल्यू पता है n1 इक्वल टू 10 टू द पावर 9 n2 पता करना है u1 पता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो u2 क्या हो जाएगा SI में कन्वर्ट करना है सॉरी ये जो कन्वर्जन था इसको हमें SI में करना है। ठीक है तो क्या हो जाएगा बेटा डाइन कन्वर्टेड इनटू SI न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है सिंस n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 पावर b t1 अपॉन t2
पावर सी। ठीक है, n1 की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 9। m1 किससे किससे कन्वर्जन होना है सीजीएस टू एसआई। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यदि ये गलत हुआ तो फिर आप m1 m2 की वैल्यूज को रखने में मिस्टेक करोगे और उसके बाद पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेन ये है कि आप देखिए किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइदर एसआई इज कन्वर्टेड इनटू सीजीएस और सीजीएस इज कन्वर्टेड इनटू एसआई। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस हो गया और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई हो गया। तो सीजीएस में मास ग्राम, एसआई में केजी पावर 1 ए इक्वल टू 1, L1 सेंटीमीटर अपान मीटर पावर बी -1, T1 वो तो ऐसे ही रहना सेकेंड अपान सेकेंड पावर -2। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 ग्राम अपान 1000 ग्राम पावर 1, सेंटीमीटर अपान 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया पावर -1, सेकेंड सेकेंड गया 1 पावर -2। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 ग्राम ग्राम गया 1 अपान 10 टू द पावर 3 इंटू 1 अपान 100 मीन्स 10 टू द पावर 2 पावर -1 और 1 टू द पावर -2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 2 पावर 1, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 टू 11 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मीन्स 10 टू द पावर 9 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन। इस तरीके से कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो यहां तक अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी हम लोग क्वेश्चन कर डाले कि कैसे भी जो है सीजीएस यूनिट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज गिवन है और उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है एसआई में। ओके, लेट्स टेक ए स्क्रीनशॉट। Okay, so now the today's last question of the conversion, this is the very most important question, okay, which has number of times asked in the competitive exams. So let us see question. The value of electric permittivity epsilon 0 is 8.86 into 10 to the power -12, 8.86 into 10 to the power -12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और ये आपको पता है कि कूलॉम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, मीन्स ये सिस्टम कौन सा एसआई, ये सिस्टम कौन सा एसआई। कैलकुलेट इट्स वैल्यू, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसके वैल्यूज को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस नाउ सी। अब कहोगे सर समस्याएं ही समस्याएं हैं, कूलॉम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, N1 दिया है, N1 दिया है, U1 दिया है, N2 पता करना है, U2 आप फाइंड आउट अभी कर लोगे। ठीक है, लेट अस सी। N1 इक्वल टू 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12, N2 का कोई अता पता नहीं, U1 इक्वल टू कूलॉम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, U2 इक्वल टू स्टेट कूलॉम्ब का स्क्वायर अपान
9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, डायमेंशनल फार्मूले की। कैसे निकालोगे, कोई ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं। अभी आपने बताया था सर कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाले थे, इन द सेम वे इसका भी हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे। क्या होगा देखिए, सिंस F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, ε0 इक्वल टू 1/4π का हम लोग डायमेंशन लेना नहीं है, इसलिए उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। हम लोग डायमेंशनली इसको अब फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो ε0 इधर जाएगा, इधर क्या बचेगा, Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रख दो। कूलम्ब Q1 Q2, कूलम्ब चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला Q इक्वल टू होता क्या है, I इंटू टी। आई का डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट ए और टी का टाइम, मतलब Q का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ए टी। तो क्या हो जाएगा, Q1 का भी ए टी, Q2 का भी ए टी, F का MLT-2, R का L⁻²। ठीक है, A2 T2 अपान, ले लो सबको ऊपर, M-1 L-1 T⁻², L⁻²। क्या मिल जाएगा, M⁻⁻1 है, L⁻⁻1 L⁻⁻2 L⁻⁻3 T⁻2 T⁻4 A⁻2 means the dimensional formula of the ε0 comes out to be M-1 L-3 T⁻4 A⁻2। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है, खास करके ε0 और कैपिटल जी का। जब हम आईआईटी का एग्जाम दिए थे तो उस समय आईआईटी क्या, उस समय AIEEE के नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस ε0 और कैपिटल जी का दोनों का डायमेंशन पूछा हुआ था। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा, जो है फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ε0 का डायमेंशनल फार्मूला, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला, और भी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके डायमेंशनल फार्मूला को हम फर्दर बताएंगे आपको। ओके, तो यहां से आपको ए बी सी और डी, चौथा जो पर्सन आया है ए, उसके पावर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 2। तब फॉर्मूला लिख देंगे, सिंस n2 इक्वल टू n1 m1 अपान m2 पावर a, L1 अपान L2 पावर b, T1 अपान T2 पावर c एंड T2। चौथा क्या है, A1 अपान A2 नहीं होगा ना बेटा, यहां क्या था, कूलम्ब था, तो कूलम्ब अपान SI में क्या होगा, कूलम्ब, और CGS में स्टेट कूलम्ब पावर D, ये हो जाएगा। M1 अपान M2, L1 अपान L2, T1 अपान T2, और चार्ज था C अपान स्टेट कूलम्ब। क्लियर है? ओके, N1 की वैल्यू पता है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। M1 की हम बात कर रहे हैं, M1 क्या होगा, SI में है kg अपान ग्राम पावर -1, लेंथ मीटर अपान सेंटीमीटर पावर -3। ठीक है, फिर आएगा सेकेंड अपान सेकेंड पावर 4, और लास्ट हम यहां लिख दे रहे हैं इनटू कूलम्ब अपान स्टेट कूलम्ब पावर 2।
ठीक है, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम, केजी 1000 ग्राम अपान ग्राम पावर -1, मीटर 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर पावर -3, सेकेंड सेकेंड गया 1 पावर 4 इंटू कूलॉम और स्टेट कूलॉम। तो 1 कूलॉम में 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलॉम होता है बेटा, अपान स्टेट कूलॉम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 कूलॉम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलॉम स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप 8.86 इंटू 10⁻12 ग्राम ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, स्टेट कूलॉम गया, ये 1 पावर 4 खत्म हो गया, 10⁻3 -1 10⁻2 पावर -3 इंटू 3 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा 8.86 इंटू 10⁻12 10⁻3 10⁻6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻9 का स्क्वायर 10⁻18। क्लियर है? तो 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। $79 74 2 प्लस डेसिमल इंटू 10 के पावर्स को जोड़िए, 10 पावर -12 10 पावर -3 -15 -6 -21 10⁻21 इंटू पॉजिटिव वाले 10⁻18। क्या आ जाएगा 79.74 इंटू 10⁻21 और 10⁻18 मीन्स 10⁻3 79.74 इंटू 10⁻3 79.74 इंटू 10⁻3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, N2 इक्वल टू 7.974 इंटू 10⁻2 मीन्स एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी 8.86 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर in SI system which is equal to the 7.974 into 10⁻2 कूलॉम के जगह स्टेट कूलॉम का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन के जगह डाइन और मीटर के जगह सेंटीमीटर स्क्वायर इन विच सिस्टम सीजीएस सिस्टम। तो ये तरीका है जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को सॉल्व आउट करने का। तो आप एक बार देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू ये थी, कैसे इसको कन्वर्ट किया गया है जो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज इन सीजीएस सिस्टम। और यहां पर फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कूलॉम अपॉन स्टेट कूलॉम। क्लियर है? ये इसलिए लिए और तरीका कोई भी दिक्कत नहीं है। सीजीएस यूनिट में सीजीएस यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट स्टेट कूलॉम और एसआई यूनिट में कूलॉम रख दिया, रिलेट ही तो करना था, आ गया आंसर आपका। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड द नेक्स्ट पेज। तो दिस इज अबाउट 8 to 10 questions of the conversion of unit from one system to other system. And now we will meet in the next lecture, and in that lecture we will discuss about the significant figures, which is very very important from the competition point of view. So we will meet soon in the next lecture. For today this is all about. Thank you so much. Okay.